बच्चों, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 9 के प्रश्न उत्तर का बारे में जानेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं अलग किया। देखिए, इसमें ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं अभी हम लोग जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण जब शब्द मनुष्य को असहाय, यंत्रदायक और कर्णकटु लगता है तब वे शब्द प्रदूषण का मतलब कि कानों को जब हम लोग सुनते हैं उस समय हम लोग को परेशानी होने लगता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कर्णकटु क्या होता है। अब देखिए, संगीत किसे और ध्वनि प्रदूषण में अंतर है। ध्वनि देख, संगीत क्या होता है, कानों को मधुर लगती है, लेकिन ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये कानों को कटु लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। डेसिबल किसे कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे जानेंगे हम लोग डेसिबल किसे कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। अब देखिए, किसकी सहायता से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल मीटर की सहायता से क्या मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ कि ग्राम में ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब ग्राम में ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है और शहर में ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है। अब देखिए, ट्रैक्टर, बाइक, हॉर्न, कुत्ते का रात में भौंकना ये ग्रामीण इलाके में होती है। सियार का भौंकना वो सब जो होता है ग्रामीण इलाके में होता है। जबकि शहर में ध्वनि प्रदूषण के कारण एम्बुलेंस गाड़ी, बाइक, कारखाने से निकलने वाली ध्वनि, डीजे की आवाज़, टीवी की ध्वनि आदि से क्या होती है, शहरों में प्रदूषण होती है। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे कि अच्छा शब्द प्रदूषण कहाँ से होती है, यानी कि मतलब शब्द प्रदूषण कहाँ से होती है। ज्वालामुखी फटने से होती है शब्द प्रदूषण। उसका देखिए, ये बादल के गरजने से होता है शब्द प्रदूषण, झरने से होता है, कुत्ते के भौंकने से होता है, पटाखे से होता है। ये देखिए ये सब ये गाड़ियाँ बहुत चलती है उससे भी होता है। ये देखिए, एरोप्लेन से होती है, ये सबसे विमान सबसे होती है वायु प्रदूषण। अब देखिए ये आगे शब्द प्रदूषण कहाँ से होती है, तो ये लिख सकते हैं बिजली तड़कने से, झरना से, ज्वालामुखी से, गाड़ी के चलने से, कुत्ते के भौंकने से, पटाखे छोड़ने से, क्रैकर इसको बोलते हैं, उसको छोड़ने से भी क्या होती है, वायु प्रदूषण होती है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें है किस शब्द की तीव्रता कितनी। अब देखिए शब्द की तीव्रता कितनी होती है, सुने जा सकने वाले शब्द 0 डेसिबल का होगा। तो कानों में कहना 20 डेसिबल, घर के अंदर शब्द 40 डेसिबल, साधारण बातचीत के 65 और व्यस्त रास्ते पर जाने वाली वाहन 70। अब देखिए, लाउड स्पीकर, मोटरसाइकिल, जनरेटर 80 डेसिबल होता है इसका साउंड। ऊंची आवाज़ में गाना बजाना 90 डेसिबल तीव्रता होती है। 300 मीटर की ऊंचाई पर जेट विमान कितना 100 डिग्री के डेसिबल का होता है। देखिए, बिजली चमकना, कल कारखानाओं के शब्द कितना था 110 डेसिबल होता है। ये सायरन का कितना होता है 130 का डेसिबल का इसका होता है। इतना ये देखिए महत्वपूर्ण है, किसी का पूछ सकता है तो मैं रखा आप लोग के समझ। ग्राम की तुलना में शहर के लोग ध्वनि प्रदूषण से अधिक और अस्वस्थ क्यों होते हैं, आखिर क्या कारण है कि ग्राम से ज़्यादा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से लोग बीमार पड़ते हैं। देखिए, साधारणतः ग्रामीण इलाके में रहने वाले मनुष्य की तुलना में शहर इलाका में रहने वाले मनुष्य के ऊपर शब्द प्रदूषण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शहर में जिस प्रकार वाहन का आवागमन होता है उस प्रकार ग्रामों में यातायात अधिक है, उतना ही कोलाहल भी पर्याप्त परिणाम में है। इस कारण शहरों में शब्द प्रदूषण के कारण अस्वस्थता पर अधिक प्रभाव पड़ता है और अनेक बीमारी पड़ता है। स्वास्थ्य पर क्या होता है, अधिक प्रभाव पड़ने का मेन कारण वहाँ पे यान वाहन जो रहती है ज़्यादा होता है, कोलाहल भी ज़्यादा होता है, शब्द प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, अनेक बीमारियाँ होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के क्या परिणाम होते हैं। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसका परिणाम क्या क्या होगा। देखिए, शब्द प्रदूषण से सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। अब देखिए, धीरे धीरे सुनने का क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो लोग कल कारखाने में काम करते हैं या बहुत यहाँ ऊंचे आवाज़ में गाना सुनते हैं, उन्हें यह समस्या होती है। कई बार तेज आवाज़ सुनने पर गुस्सा, यंत्रणा, क्रांति महसूस होने लगती है, जिस कारण किसी काम में ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाता और काम में मन नहीं लगता है। अब देखिए, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, हृदय पिंड रोग, आंखों के रोग,
गैस्ट्रिक, पाचन शील रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने का क्या क्या उपाय है। देखिए ध्वनि प्रदूषण पर जो नियंत्रण करने का मुख्य उपाय है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहां आवाज आ रही है वहां शब्द रोधी दीवार बना दिया जाए या साइलेंसर लगा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरा देखिए शब्दों की स्रोत और लोगों के बीच दूरी बढ़ाना होगा। स्कूल, अस्पताल और घर के चारों तरफ पेड़ लगाकर शब्द प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब देखिए यंत्र में तेल डालते रहना चाहिए जिससे यंत्रों के चलने पर ज़्यादा आवाज़ नहीं हो सके। इतना करेंगे तो दो शब्द प्रदूषण को हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि शब्द प्रदूषण का नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग जरूरी हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही देखिए बिना किसी कारण के हॉर्न बजाना, ऊंचे आवाज में रेडियो या स्पीकर सुनना, टीवी चलाने से यह शब्द प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अतः इन्हें कम आवाज पर सुनना चाहिए। ईयर प्लग लगाकर हम अनचाहे शब्द से बच सकते हैं। सिनेमा और ऑडिटोरियम में शब्द तीव्रता कम करने वाले यंत्र लगे होते हैं। शहरों का नक्शा ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे कल कारखाने मनुष्य के निवास स्थान से दूर हो। अब देखिए क्या है, शब्द प्रदूषण व्यक्ति, समाज और देश को हानि पहुंचाता है। इस कारण कड़े सरकारी कदम उठाने चाहिए। मतलब सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे कि शब्द प्रदूषण कम हो, और वो सरकार जब नियम बनाएगा तो लोग शब्द प्रदूषण कम करेंगे।